हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RDS इजी ड्राइविंग स्कूल जलंधर। तो गाइज, मैं आपका समीर आज आपके लिए एक स्पेशल सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, जो आज की वीडियो है ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि आप अपनी कार को आराम से चला सकते हो इजी ढंग से। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो आज की वीडियो बनने जा रही है ना गाइज, ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है ड्राइविंग। तो गाइज, आपने काफ़ी हमारे फ्रेंड को देखा होगा कि ये यूट्यूब पे बनाए हुए हैं फ्रेंड हमारे काफ़ी। उन्होंने इंस्ट्रक्टरों ने बोला हुआ है कि यार 10-15 मिनट में कार चलाना सिखा रहे हैं वो। तो 10-15 मिनट में कार चलाना कभी भी नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। तो गाइज, मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 आवर्स में आपको कार चलाना सिखा दूंगा। तो 10 आवर्स का मतलब कि 10 दिन, 10 डेज, 10 डेज में आपको परफेक्ट ड्राइवर बना दूंगा। तो गाइज, आपने जो भी मेरी वीडियो देखनी है ना, तो बहुत ध्यान से देखनी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि हम लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है कार पे। तो आपने जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने ये सोच के करना है कि अभी आपने कार को चलाना नहीं है, तो आपने कार पे बैठ के भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो काफ़ी लोग देखे होंगे कि आप अपना बेस नहीं बनाते और रोड पे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण होता है। तो वो चीज़ बचने के लिए हमें सेफ ड्राइविंग करनी है। चाहे गाइज आपको 5-10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो डोंट वरी, बट आप सेफ होना। तो कार बाद में भी आप सीख सकते हो, 10 डेज के बाद भी सीख सकते हो। तो बट अगर बेसिक चीज़ की नॉलेज होगी था तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी कार को आराम से चला सकते हो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बनने जा रही है हमारे बेस के ऊपर। तो बेस हमारा क्या है कि जो कार के बीच में फंक्शन होने वाले हैं ना, उन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जब तक उन चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा तो आप ट्रैफिक में कार कैसे चला सकते हो। तो आपको चलानी भी नहीं है गाइस। आज की वीडियो जो बनने जा रही है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे अपने कार को यूज़ करना है अपने मुताबिक। तो लेट स्टार्ट। आज की जो वीडियो है गाइस, ये हमारी की है। इसको बोलते हैं की और सेंटर लॉकिंग। तो सेंटर लॉकिंग का मतलब ये होता है कि गाइस, अगर आपका सेंटर लॉकिंग है तो आप इसको बटन को प्रेस करोगे तो आप आराम से कार को खोल सकते हो। तो अगर मान लो कि आपका सेंटर लॉकिंग नहीं चल रहा है तो आपने की को यूज़ करना है। तो की को यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली कार के पास जाओगे तो आपने ये बटन बना होता है एक, तो यहाँ पे लगाने के बाद अपने राइट और लेफ़्ट को करना है टर्न। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो आप राइट और लेफ़्ट को घुमाओगे तो ये आराम से लॉक आपका खुल सकता है। तो आप सेंटर लॉकिंग से भी खोल सकते हो। तो ज़्यादातर हम लोग सेंटर लॉकिंग का यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं चल रहा तो आप की को यूज़ कर सकते हैं। तो आओ सर, हम बैठते हैं कार में। ये देखो डायरेक्टली ये लॉक खुल गया। तो खुलने के बाद ये हमने बैठने की पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमने बैठना कैसे है। तो गाइज, हमने बैठने से पहले अपनी बैक है ना, जो हम डायरेक्टली अंदर बैठाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो ये अपने जो फुट है ना उसको बाद में अंदर लेके आना है। फुट लाने के बाद अपने जो ये बटन बना हुआ है ना, तो गाइज रोड इसको पकड़ना है, एक हाथ से स्टेयरिंग को पकड़ना है। आपने इसको आगे पीछे करके देख सकते हो, सीट को एडजस्टमेंट करके आपने सीट को एडजस्टमेंट कर दी। अब की का गाइज काम खत्म। तो की हमने यहाँ पे रख देनी है। इसके बाद हमने क्या करना, सीट बेल्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना अपने कार को नहीं चलाना। तो यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइज, अब हमारा वर्क जो करने जा रहे हैं तो हैंड वर्क है। तो हैंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए। तो हैंड के रिलेटिव अब हमने शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपने विंडो बंद की। अब जो हैंड वर्क है ना गाइस, तो हैंड वर्क में क्या करना है, आपने पहले मिरर को चेक करना है। ये जो मिरर है ना, इसको ये हमें पीछे दिखाता है कि पीछे कौन आ रहा है, कैसे उनको ओवरटेक करना है, कैसे हमने देख के साइड लेनी है। तो इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरी है कि ये अपने हिसाब से इसको सेटल कर लो। तो ये सेंटर वाला मिरर है, तो इससे भी देखना ज़रूरी है। तो आपको अब स्टार्टिंग है, आपका बेस है, तो आपने इन दोनों को कवर करना है जल्दी। अब राइट लेफ्ट वाले मिरर को बाद में हम यूज़ करेंगे। तो इसे बाद में यूज़ करने से पहले हमने ये चीज़ों को देख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस चीज़ को देखना, इंडिकेटर होते हैं ये। अगर राइट जाना चाहते हो तो इसको नीचे कर दो, अगर लेफ़्ट जाना चाहते हो तो इसको ऊपर कर दो। तो ये क्या होता है कि आपको हाफ स्टीयरिंग मोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं इंडिकेटर। तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कर देने के बाद इसको बंद कर सकते हो। तो गाइज़, अब आपने इंडिकेटर के बारे में देख लिया। अब आते हैं हम हैंड ब्रेक के ऊपर। ये होती है हमारी हैंड ब्रेक। जब भी आपने कार को चलाना है इसको डाउन कर देना है, जब भी आपने कार को रोकना है तो इसको अप कर देना है। तो इसके बिना आपकी कार चलाना इम्पॉसिबल है। तो आप अगर इसको ऊपर रखोगे तो आपकी कार नहीं चल पाएगी। इसको हमेशा डाउन ही करना है। ये बटन बना होता है, इसको प्रेस करने के बाद
देन हल्का सा ऊपर झटका दे के नीचे करते हैं। तो ये चीज़ होगी हमारी गियर। तो गियर की पोजीशन क्या होती है कि गाइज आपको गियर के बारे में नॉलेज नहीं है इस टाइम, तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये न्यूट्रल है कि जाना ही है। तो न्यूट्रल हमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लेफ़्ट और राइट टर्न करते हैं। तो मूव करने के बाद हमें पता चलता है कि ये न्यूट्रल हो चुका है। अगर गाइज अगर गियर में होगा ना तो ये लेफ़्ट और राइट नहीं जा पाएगा। तो अगर आपको न्यूट्रल करना तो आप लेफ़्ट और राइट करके देख सकते हो। तो अब आपको पता है कि लेफ़्ट और राइट करके देख रहा हूँ तब भी मुझे पता नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, फ्रंट किया आगे नहीं जा रहा है इसका मतलब कि गियर में है, तो बैक किया नहीं जा रहा है तो गियर में, आप सेंटर में ला सकते हो। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया। जब भी आपने कार स्टार्ट करनी है आपको न्यूट्रल में लाना ही पड़ेगा। अगर न्यूट्रल पे नहीं लाना चाहते हो तो आपको क्लच को प्रेस करना पड़ेगा। तो अब हम पैरों पे आते हैं, फुट पे, कि हमारा फुट वर्क क्या है। तो फुट वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने देख लिया हैंड वर्क, तो अब हम आते हैं फुट पे। तो फुट का काम क्या है, पहले नंबर पे तो आपने देखना है क्लच, ब्रेक एंड रेस, यानी कि ए बी और सी। यानी कि हम जब भी हमने क्लच को यूज़ करना है तो हमेशा लेफ़्ट साइड पैर से यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा क्लच होता है, ये देखो, इसे हम बोलते हैं क्लच। जब भी आपने क्लच पे पैर रखना है तो गाइज ये पूरा ही प्रेस होएगा, इसको हाफ तक नहीं लेके आना। काफ़ी स्टूडेंट है बोलते हैं कि सर हमने प्रेस किया हुआ, वो हाफ तक होता है। हाफ का मतलब कि आपने प्रेस नहीं किया हुआ, तो आप हाफ तक नहीं करना, हमेशा इसको पूरा प्रेस करना है। तो गाइज सेकंड नंबर पे ब्रेक, थर्ड नंबर पे एक्सीलेटर यानी कि रेस। जब भी आपने ब्रेक और रेस को यूज़ करना तो आपका पैर ये सेंटर में होना चाहिए, ऐसे। पहले नंबर ब्रेक एंड रेस, ब्रेक एंड रेस, इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और लेफ्ट पैर को क्या बोला हुआ है कि भाई तुम्हें क्लच को ही यूज़ करना है, ये पूरा प्रेस करो छोड़ो, पूरा प्रेस करो छोड़ो। इसको 4-5 बार ना आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मेरी ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, क्लच कहाँ है, और आप कंफ्यूज नहीं हो गए। तो आपने क्या करना है, ब्रेक रेस ऐसे प्रैक्टिस करनी है और क्लच की प्रैक्टिस करनी है। तो हमने अब क्या करना है, हमने कार को चलाना है। तो चलाने के लिए क्या करते हैं, हमने क्लच को दबाया, देन स्टार्ट की कार, उसके बाद फर्स्ट गियर पड़ता है। फर्स्ट गियर की प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम फिर गियर के बारे में, गियर पे आएंगे कि गियर हमने कैसे चेंज करना है। हमने की रखी हुई थी यहाँ पे, अब की का वर्क आने वाला है। तो हमने जब भी की लगानी है ना, तो ये देखो लॉक लगा हुआ है स्टीयरिंग, तो ये हर एक इंस्ट्रक्टर नहीं बताता कि लॉक खोलना कैसे है। तो हर टाइम लॉक खुला होता है। तो आपने क्या करना है, लॉक खोलने की तकनीक क्या है, लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग पे रखना है और राइट हैंड की पे रखना है। तो आपने इस दोनों चीज़ों को हल्का हल्का शेक करना है। जैसे आप हिलाओगे जी लॉक देखो आराम से खुल गया। तो अब इसको लॉक लगाने के लिए क्या करेंगे, हमने की को लगाया, निकाला, देन हल्का सा झटका दिया, ये लॉक लग गया। तो इन चीज़ों का भी गाइस पता होना चाहिए आपको। तो ये देखो हमने लॉक खोल दिया, यानी कि लॉक खोलने के बाद हमने क्या करना है, तो स्टार्ट करनी है कार। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो हमने चीज़ को न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा गियरों के बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड गियर। अगर फर्स्ट और सेकंड गियर को आप समझ सकते हो तो इसका मतलब यही है कि आपको कार चलाना कम से कम 70% कार आ जाती है। तो गाइज ये देखो न्यूट्रल है। जब भी आपने कार को स्टार्ट करना फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर की थ्योरी क्या है, लेफ्ट साइड करना है और देन इसको आगे करना है, ये फर्स्ट गियर हो गया। फिर मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये न्यूट्रल हो गया, लेफ्ट साइड करना है और आगे कर रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर को क्या बोला हुआ है कि जब भी हमने फर्स्ट गियर डालना ना, उसकी स्पीड होती है आई थिंक 1 से लेके 10 तो 15 तक। तो ये स्पीड होती है फर्स्ट गियर की 10 से 15 के बीच में। तो 10 के 15 का मतलब यही है कि अपने 10 से 15 के नीचे नीचे ही रहना चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि काफ़ी रेस दे देते हो, 20 तक 25 तक ले जाते हो, तो इंजन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। गाइज आपने ऐसे नहीं करना है, आपने 10-15 तक ही चलानी है। अब उसके बाद हमने सेकंड गियर डालना है। सेकंड गियर के लिए क्या करेंगे, हमने क्लच को प्रेस किया, लेफ्ट करके बैक, ये सेकंड गियर हो गया। तो आपको सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं है। अब गियर कैसे चलेंगे, अगर मान लो कि कार चला रहे हो कि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, आपने फर्स्ट गियर कर देना लेफ्ट साइड करके, कार चलना शुरू हो जाती है तो आपने लेफ्ट करके सेकंड गियर कर देना। तो अगर 2 गियर की प्रैक्टिस करो धीरे धीरे तो अपने आप कार चलाना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको कार चला के दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा। ये देखो मैंने न्यूट्रल कर चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि न्यूट्रल है कहाँ, तो मैंने क्लच को दबा दिया। अब मैंने स्टार्ट कर दी, ये देखो हमने स्टार्ट कर दी, कार चलना शुरू हो गई है। अब हमने फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड किया और आगे पुल कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, क्लच को कैसे छोड़ना है, हमने पैर को धीरे 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 लेके आना है। तो
धीरे धीरे ये देखो गाइस, ये पैर को धीरे धीरे लाया, जहाँ पे हमें वाइब्रेट फील होती है ना, ये देखो वाइब्रेट फील होगी, हमने यहाँ पे क्लच को होल्ड किया और थोड़ी सी रेस दी और कार चलना शुरू हो गई। तो कार देखो गाइस चलना शुरू हो गई। तो जैसे ही अगर कार चलना शुरू होगी वहाँ पे थोड़ी सी रेस देनी है, रेस देने के बाद क्लच को प्रेस करना है और लेफ्ट करके ही बैक सेकंड गियर कर देना है। तो गाइस ये देखो सेकंड गियर हो गया, तो आराम से हमारी कार चलना शुरू हो गई। तो अब हम ग्राउंड में हैं, हमने राउंड लिया। अगर मान लो कोई आगे आ जाता है, मान लो कोई व्हीकल आ गया या कोई भी आ गया इंसान, तो हमने क्लच दबाना है और ब्रेक मारनी है, अपने गियर पे नहीं जाना। ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि गियर पे आते हैं, गियर फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट गियर नहीं करना, पहले अपने कार को रोकना है। अब रोकने के बाद आराम से क्लच दबाया, उसको लेफ्ट किया और आगे पुल कर दिया, तो ये फर्स्ट गियर हो गया। अब देखो फर्स्ट गियर किया, फिर मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, हाफ तक लिखा, तो कार चलाना शुरू कर दी। ये देखो आराम से कार चल रही है। अब हमने क्लच दबाया, हमने बंद कार को स्टॉप कर दिया। अब मैंने इसको न्यूट्रल किया, अब हैंड ब्रेक ऊपर की, अब मैं इसको पैर को छोड़ सकता हूँ। तो इसके बाद आपने कार की को ऑफ कर देना है। तो ऑफ करने के बाद आपने सीट को पीछे करना है, सीट बेल्ट खोलना है और रिलैक्स होके बैठ सकते हो। तो गाइस इतना सा तो काम है यार, अगर इतना सा कर लोगे तो कार चलाना सीख जाओगे भाई। फर्स्ट और सेकंड गियर की तो प्रैक्टिस है, कौन सा इतना बहुत ही बड़ा आप जहाज चला रहे हो या कोई व्हीकल चला रहे हो कि जिन चीज़ों को आपको पता नहीं चलता। आप बड़े लिखे लोग हो, आपको इन चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरे चैप्टर शुरू होने वाले हैं, फर्स्ट से लेके 10 तक मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा प्रैक्टिस। तो अगर 1 बाय 1 आप देखोगे तो आपको ज़रूर कार चलाना आ जाएगी। तो गाइस बाय, सी यू अगेन।